किशनगढ़ नाम का एक गांव था। वहां रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती निर्धन व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाता कि परिवार की भूख मिटा सके। बीवी बच्चों के रोते चेहरों को देखकर उसका मन टूट जाता। एक दिन अचानक उसका पुराना मित्र रामू शहर से गांव आया। रामू पहले बहुत गरीब था, लेकिन अब उसकी पोशाक, गाड़ी और ठाट बाट देखकर रमेश चकित रह गया। अरे रमेश, तेरी हालत अब भी वैसी की वैसी है। चल मेरे साथ शहर, तेरी किस्मत बदल दूंगा। रमेश को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने रामू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन उसके साथ शहर चला गया। रामू ने उसे एक दुकान पर काम दिला दिया। रमेश ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। 1 साल में उसने ठीक ठाक पैसे जमा कर लिए। अब वह बहुत खुश था। उसने घर लौटने का निर्णय किया। अपने पैसे एक थैली में बांधकर वह गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। थका होने के कारण वह तुरंत ही सो गया। नींद में ही उसे 2 अद्भुत प्राणी दिखाई दिए, जो उसके पास खड़े थे। इस आदमी की किस्मत में तो बस रोटी और कपड़े ही हैं। फिर ये धन कहाँ से आ गया? मैंने दिया है। इसने खूब मेहनत की है। मैं मेहनती लोगों को उनका फल जरूर देता हूँ। पर जब इसकी किस्मत में धन लिखा ही नहीं है, तो मैं इसे यह रहने नहीं दूंगा। सुबह जब रमेश की आंख खुली, तो उसकी थैली गायब थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, मेरी साल भर की कमाई सब लुट गई। लेकिन वह टूटा नहीं। उसने फिर से मेहनत करने का निश्चय किया और दोबारा शहर लौट गया। फिर से 1 साल तक परिश्रम किया और फिर से पैसे जोड़कर गांव लौटने के लिए निकल पड़ा। इस बार भी वह उसी पेड़ के नीचे सो गया और फिर वही 2 प्राणी प्रकट हुए। भैया कर्म, तुम बार बार इसे धन दे रहे हो, जबकि इसके भाग्य में नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेहनत करने वाले को फल देना मेरा धर्म है। लेकिन अब मेरा काम है इसे इसके भाग्य पर छोड़ देना। वे फिर उसकी थैली ले गए। सुबह रमेश की आंख खुली तो वह फिर से सब कुछ खो चुका था। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं? अब की बार उसका धैर्य जवाब दे गया। अब मुझसे और नहीं होगा। अब तो बस मौत ही बेहतर है। जैसे ही उसने आत्महत्या करनी चाही, आकाशवाणी हुई। हे मानव, यह जीवन तेरा नहीं, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूं और मैं ही लेता हूं। तू क्यों चिंता करता है? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन तू मेहनत करना मत छोड़। तेरा भाग्य तुझे वही मिलेगा जहां तू जाना नहीं चाहता। रमेश को होश आया। उसने फांसी का फंदा छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर में रौनक है। बीवी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। सबने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ये पैसा कहाँ से आया? एक साधु बाबा 2 थैलियां दे गए थे, रुपयों से भरी हुई। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार उसका भाग्य लौट आया था।